अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी एक बादशाह और वज़ीर की। बादशाह कह रहा था कि वो दोस्ती जो है ना वो औरत की अच्छी है, जो औरत वफ़ादार होती है। लेकिन जो वज़ीर था वो कह रहा था कि जो मर्द है वो वफ़ादार होता है। इन दोनों में बहस हो गया तो बादशाह ने कहा चलो लगाते हैं एक शर्त। तो वज़ीर ने कहा कोई बात नहीं है, आप शर्त लगाएं। तो बादशाह ने कहा अगर औरत वफ़ादार निकली तो तू 6 महीने बेड पे नहीं सोएगा, अगर औरत बेवफा निकली तो मैं 6 महीने बेड पे नहीं सोऊंगा। तो वज़ीर ने कहा कि शर्त मंजूर है। इन दोनों ने फैसला किया कि अभी चलो तो आजमाते हैं मेरी औरत को और मर्द को। तो बादशाह था, उसकी बादशाही में जो एक थी वो उसकी जो यारनी थी, उसकी दोस्तियानी थी। तो उसने कहा कि चलो पहले तो अभी इसको आजमाते हैं। तो बादशाह ने क्या किया कि वज़ीर को साथ लिया और वहाँ पे गया। जब वो वहाँ पे गया तो उसने उस औरत को कहा, अपनी महबूबा को कहा कि अभी जो मेरी जो बादशाही है, इस बादशाही में मेरे खिलाफ़ बगावत हो चुकी है और लोग जो है ना वो मुझे मारना चाहते हैं। तो एक रात का सवाल है, आप जो एक रात है ना वो मुझे अपने पास रहने दें। तो उसने कहा कि सारी बादशाही को पता है कि मैं आपके साथ हूँ और मेरा सा रिलेशनशिप जो है वो आपके साथ है, इसलिए वो आपको मलाते में नहीं देखेंगे तो वो सीधा मेरी तरफ आएंगे। तो मैं अपने पास तुमको नहीं बिठा सकती। बादशाह ने उसको बहुत एलाज़ें की कि एक रात की तो बात है, आप मुझे रख लें। लेकिन उस औरत ने कहा कि नहीं। वज़ीर था वो तो साइड में सुन रहा था। तो बादशाह का तो शर्मिंदा हुआ और वज़ीर के पास आया। उसने कहा ये तो बात तुम्हारी सही थी कि औरत बेवफा निकली। अभी वज़ीर ने कहा कि चलो चलते हैं मेरे 3 दोस्तों के पास। उसका एक दोस्त था नाई, दूसरा था चोर, तीसरा था फ़कीर। तो उसने कहा कि चलो चलते हैं आज मेरे दोस्त पहले तो चोर के पास। तो बादशाह ने कहा चलो कोई मसला नहीं है। वज़ीर ने कहा कि मैं उस चोर के साथ कचहरी करूँगा और तुम साइड में जो है ना वो बातें सुनना। तो ये ऐसे हुआ कि बादशाह जो वज़ीर था वो उसने अपने दोस्त को जो है ना वो पुकारा तो वो बाहर निकल आया। थोड़ी सी उसने देर की तो वज़ीर ने कहा क्या मसला हुआ कि आप इस वक्त आप देर आए। तो जो चोर था वज़ीर का यार था, तो उसने वज़ीर को कहा कि मैं आपका जो अभी आपने मुझे पुकारा तो ये वक्त नहीं था पुकारने का, आप पता नहीं अभी के किस वजह से आए हैं। तो मैं सोचा कि आपके पीछे कोई चोर वगैरह होंगे या कोई आदमी होंगे, तो इसलिए मैंने क्या किया कि अपने घर से तलवार उठाई, अभी वो लेके आया, इसलिए मुझे देर हो गई। तो वज़ीर ने कहा तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। वज़ीर ने कहा कि बादशाह जो है तो उसमें और मुझ में बहस छिड़ गई है, इसलिए बादशाह मुझको मरवाना चाहता है। तो आप ऐसा करो कि एक रात मुझे यहाँ पे रहने दो, तो मैं आपसे जो है ना वो मिलने आया हूँ। तो उसने कहा कि कोई मसला नहीं है, एक रात के आप सारी उम्र मेरे पास रहें। लेकिन उसने कहा कि आप अभी रहें तो ठीक है, वरना आप जाएं तो भी आपकी मर्ज़ी। तो वज़ीर ने कहा कि मैं यहाँ से अभी जाऊँगा, तो मैं आपसे बस कचहरी करने आया था, लास्ट बार आपसे जो मुलाकात करने आया था। तो चोर ने कहा कि कोई मसला नहीं है, आज रात को ही मैं तुम्हारे बादशाह का काम तमाम कर दूँगा, तो वो आपको कोई सुबह कुछ कह नहीं सकेगा और तुमको फांसी नहीं दिलाएगा। आज मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। तो वज़ीर ने और उस चोर ने बहुत कचहरी की। जब उसने बहुत कहा कि आप मेरे पास रहें, लेकिन वज़ीर ने कहा नहीं मैं अभी जाऊंगा। तो वो वहाँ से निकल के आया और बादशाह ने सोचा कि ये तो इसने बड़ी बात कह दी। तो उसने जब ये बादशाह ने बात सुनी तो वो उसको कहा कि एक दोस्त तो तुम्हारा वफ़ादार निकला। तो उसने कहा कि चलते हैं दूसरे के पास। जो दूसरा था नाई, तो नाई के पास गए, इसने उसको पुकारा, वो बाहर निकल आया। तो इसने कहा नाई को, यार बादशाह जो है ना वो मुझे कल फांसी देगा, हमारी थोड़ी सी बहस छिड़ गई थी, इसलिए तो मैंने सोचा कि आपसे आखिरी मुलाकात कर लूँ। तो नाई ने कहा कि कोई मसला नहीं है, मैं जो हूँ वो शाही नाई हूँ। तो आज क्या करूँगा कि सुबह जैसे ही जाऊँगा तो ऐसा ब्लेड लेके जाऊँगा, बस गर्दन पे रखने की देर है, बादशाह इस दुनिया में रहेगा ही नहीं तो आपको फांसी कैसे देगा। तो वज़ीर ने कहा कोई मसला नहीं है, आप ऐसा करके देखना। तो इन दोनों ने बहुत कचहरी की। फिर वज़ीर ने कहा कि अभी मैं चलता हूँ। उसने कहा कि एक रात मुझसे ठहर लो, लेकिन वज़ीर ने कहा कि नहीं। जब वो वापस आया तो बादशाह सुन रहा था। तो बादशाह ने कहा कि इसने भी बड़ी बात कह दी। तो उसने कहा कोई मसला नहीं है, सुबह ये दोनों आजमाए जाएंगे। तो वज़ीर ने कहा कि अभी चलते हैं तीसरे के पास। जब वो तीसरे के पास गए तो वो था फ़कीर। तो इसने उसको पुकारा, वो घर से निकल के आया। तो उसके पास जो थोड़ा सा डंडा था
वो डंडे के साथ आया। तो इसने कहा कि यार बादशाह जो है ना वो मुझे सुबह फांसी देगा, मैंने सोचा कि आखिरी मुलाकात से आपसे कर लूँ। उसने कहा कोई मसला नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं, कल इंशाल्लाह मैं आऊँगा, मैं अल्लाह का वली हूँ, अल्लाह का दोस्त हूँ, इंशाल्लाह मैं कुछ पल के शुकारूँगा। तो ये बादशाही, इसकी बादशाही जो है ना वो ज़मीन से उठ के आसमान पे जाएगी, वहाँ से जाके नीचे आएगी, ये बादशाही नहीं रहेगा, इसकी कुर्सी ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये ज़िंदा ही नहीं रहेगा तो तुमको फांसी कैसे देगा। इन दोनों ने बहुत कचहरी की फ्री वापस आया। तो बादशाह ने जब तीनों की बातें सुनी तो बादशाह तो घबराने लगा कि सुबह पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेंगे। तो ये तीनों बादशाह और वज़ीर दोनों ये वापस मोटे। और जब ये घर पहुंचा बादशाह, तो बादशाह ने क्या किया कि एक गरीब को कहा कि आप जाएं मेरे जो है ना वो बिस्तर पे सो जाएं। गरीब कह रहा था कि नहीं नहीं मैं नहीं सोऊंगा, लेकिन बादशाह के ज़ोर पे वो आके सोने लगा उसके बादशाह के बिस्तर पे। गरीब जब सोआ तो उसका जो दोस्त था, चोर था, उसने कहा कि आज रात ही मैं इस बादशाह का काम तमाम कर दूंगा। तो वो चोर जब आया उसने देखा कि बहुत ही पेरा लगा हुआ है, बहुत ही सिपाही जो है ना वहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन उसने सोचा कि जब ये जो है ना वो एक बंदे जाएंगे दूसरे बंदे आएंगे, जब ड्यूटी चेंज होगी ना उस टाइम में इंशाल्लाह अंदर जाऊँगा और बादशाह का काम तमाम कर दूँगा। तो जब ये ड्यूटी चेंज हो रही थी तो उस टाइम जो चोर है ना वो अंदर घुसा और जो शाही बिस्तरे पे सो रहा था उसको कत्ल कर दिया। वहाँ पे तो फ़कीर था, बादशाह नहीं था, लेकिन इसने अपनी तरह से काम तमाम कर दिया। तो सुबह हुई तो उसने देखा कि ये तो गरीब मरा पड़ा। उसने कहा इतनी सख्त सिक्योरिटी के बाद भी ये अपना काम पूरा कर गया। तो उसने कहा कोई मसला नहीं। सुबह जब ये नहा के बाहर आया तो उसने देखा कि नाई ने कहा कि आप जल्दी आएँ, बाल बनवाएँ और जो आपकी शेव में बनाऊं तो मैं जाऊं। तो बादशाह ने कहा नहीं नहीं आज मुझे काम है, कल बना लेते हैं। उसने कहा नहीं कल मैं बिज़ी हूँ, नाई ने कहा। तो इन दोनों में बहस छिड़ गई। नाई को तो मारना था और बादशाह को पता था मुझे मारना है, लेकिन नाई को नहीं पता था कि बादशाह को पता है। बादशाह ने कहा सिपाहियों के इसको गिरफ्तार कर लें। तो एक ने भी काम कर लिया, दूसरा नाई भी काम करने वाला था, लेकिन तो बादशाह को पता था इसलिए उसने उसको अरेस्ट करवा लिया। तो अभी जो है ना वो वज़ीर को फांसी नहीं दिलवानी थी, लेकिन उसको फिर भी जो है ना वो आज़मूते के लिए रखा गया कि तीसरा दोस्त जो है ना वो देखते हैं कितनी सच्चाई करता है। जब वो उसको फांसी देने लगे थे तो वहाँ पे जो है ना वो फ़कीर शख्स है वो पहुँच गया और उसने कहा बादशाह को ये मेरा दोस्त है वज़ीर, अगर तुमने इसको फांसी दी तो सोच समझ के फांसी देना, ऐसे ना हो कि इस बादशाही से और इस ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ जाए। तो ऐसे इतने में ही जो फ़कीर था उसने कुछ पढ़ा और जो शाही कुर्सी थी उसमें फूंक मारी तो वो जाके ऊंधी होके गिर गई। उसने वज़ीर ने कहा कि फ़कीर ने कहा कि ऐसे ही तुम्हारी जो है ना वो तख्त जो है ना उलट पुलट हो जाएगा अगर तुमने इसको फांसी दी। तो बादशाह ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। बादशाह बहुत हैरान हुआ और उसने कहा कि वज़ीर को कहा कि यार तुम्हारी बात सच्ची हुई थी कि तुम्हारे दोस्त जो है ना वो मर्द जो है ना वो वफादार निकले, औरत बेवफा निकली। तो ऐसा ही हुआ। तो बादशाह ने क्या किया कि जो तीनों उसके दोस्त थे, चोर था उनको भी बुला के इनाम दिया, जो नाई था उसको छुड़वाया जेल से। उसने कहा कि तुमने अच्छा काम किया है, तुमने अपनी दोस्ती निभाई है, उसको भी इनाम दिया। और जो तीसरा था फ़कीर उसको भी इनाम दिया। उनको कहा कि ये तुम्हारा ये जो हमारे ऊपर जो बेस चिड़ी हुई थी ये उसका हमने ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ऐसे ही जो फ़कीर गरीब मर गया उसके जो घर वाले थे उनको उसने कुछ दे दिया, माल पानी दे दिया कि आप इससे गुजारा कर लें। तो ऐसे थी ये थी कहानी दोस्तों। शुक्रिया यहाँ तक सुनने का। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।